जैसे कि हम बात कर रहे हैं मॉडल्स की, तो इससे पहले मैं मे और माइट का वीडियो बना चुकी हूँ। अगर जो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले उसे देखिए। और आज हम बात करने वाले हैं विल, शैल और कैन की। ठीक है, तो विल और शैल का यूज़ क्यों करते हैं? जैसे कि आपको पता है, विल और शैल का यूज़ बेसिकली हम फ्यूचर बताने के लिए करते हैं। फ्यूचर में जब हम बात करते हैं तो आई और वी के साथ, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का। और जब यू, ही, शी, इट और दे, यू, ही, शी, इट और दे, इन प्रोनाउन के साथ हम क्या करते हैं? प्रोनाउंस के साथ हम करते हैं विल का यूज, राइट। अगर जो ये सिंपल फ्यूचर हो, मगर अगर जो कोई कमांड हो, कोई डिटर्मिनेशन हो, या हम किसी से प्रॉमिस करें, तो इस सिचुएशन में जो रूल है वो उल्टा हो जाता है। हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं और ही, शी, इट, यू और दे के साथ हम शैल का यूज करते हैं। आ गई बात समझ में? यानी नॉर्मल फ्यूचर बताना हो, सिंपली अगर जो फ्यूचर हमें बताना हो तो विल और आई और वी के साथ शैल, और बाकी सभी प्रोनाउन के साथ हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नेवर फॉरगेट हॉलीडेज। यहाँ पे सिंपली एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो छुट्टियां मैं कभी नहीं भूलूंगा जो मैंने मसूरी में बिताई हैं। तो इसमें हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आई के साथ शैल का यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? सिंपल फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। आगे देखो, वी शैल ओवरकम दिस डिफिकल्ट मोमेंट। हमें इस डिफिकल्ट मोमेंट से ओवरकम करना ही पड़ेगा, राइट। हमें इस डिफिकल्ट मोमेंट से ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है? वी के साथ हमने शैल का यूज किया है, जैसे कि रूल होता ही है सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ शैल का यूज होता है। आगे देखो, नेक्स्ट है दे विल बी ओके विद द पासेज ऑफ टाइम। वो ठीक हो जाएंगे समय के साथ, यानी समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, टाइम बीतेगा, दे विल बी ओके, वो ठीक हो जाएंगे। अब एक रूल शैल के साथ हम एक रूल है जो हम फॉलो करते हैं, डिस्क्राइब फॉर्मल फ्यूचर। फॉर्मल फ्यूचर वो होता है जब आप किसी को कुछ निर्देश दे रहे हो, ठीक है, तो हम उसमें शैल का यूज करते हैं। जैसे मिस्टर लोपेज शैल बिगिन हिज टॉक एट 2:30 PM। इसमें क्या कहा हुआ है कि मिस्टर लोपेज अपनी जो टॉक है, यानी अपनी वार्तालाप 2:30 बजे शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ऑफिशियली क्या है? आपको इंस्ट्रक्शंस मिली है। आगे देखो, एक्सेस टू द सिटी सेंटर शैल बी लिमिटेड टुडे ड्यू टू द मैराथन। यहाँ पे भी क्या है? आपको क्या मिला? इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। ठीक है, तो जब आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तो वी ऑलवेज यूज शैल। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल इज द accused shall appear in the court again on 26th October। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि accused को क्या करना पड़ेगा? accused को appear मौजूद होना पड़ेगा कोर्ट के अंदर अक्टूबर 26 अक्टूबर को। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी accused को क्या है? निर्देश मिले हैं, इंस्ट्रक्शंस मिले कि यू हैव टू बी अपीयर इन द कोर्ट ऑन 26 अक्टूबर, राइट। तो जब भी हम किसी को फॉर्मली फ्यूचर में कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं तो वी ऑलवेज यूज शैल, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की क्या है? डिसीजन और ऑफर। जब हम डिसीजन या ऑफर लेते हैं, ऑफर करते हैं किसी को, तो हम विल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I'll have a large cup of tea। मैं चाय का बड़ा कप लूंगा, यानी मैं ज्यादा चाय पीऊंगा। I'll help you finish the work, don't worry। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तो हमने डिसीजन लिया है कि भाई मैं एक ज़्यादा चाय पीऊंगा, बड़े वाला कप चाय का मैं लूंगा। तो यहाँ पे क्या लिया हमने? डिसीजन लिया है क्विक। यहाँ पे देखो, I'll help you finish the work, don't worry। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। I'll finish the work, मैं जो है काम खत्म कर लूँगा। मैं क्या है? काम खत्म कर लूँगा। You don't have to worry, तुम्हें वरी करने की कोई नीड नहीं है। I'll show you around the city। मैं तुम्हें क्या शो करूँगा? मैं तुम्हें
शहर घुमाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या है, ऑफर किया है कि मैं तुम्हें शहर घुमा दूंगा। तो यहाँ पे हमने ऑफर किया है, आई कम विद यू टुमारो। यहाँ पे भी हमने क्या ऑफर किया है कि मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा कल, ठीक है। जब हम किसी को ऑफर करते हैं हेल्प या फिर डिसीजन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। आगे देखो प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करना, ठीक है। जो फ्यूचर में होने वाला है उसके हम जब वो प्रिडिक्ट करते हैं तो उसके साथ हम यूज करते हैं द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल ग्रो अ लॉट इन द नेक्स्ट 50 ईयर। मतलब आने वाले 50 सालों में वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये एक फैक्ट है कि दिस विल बी हैपन, ये होगा ही होगा। शी डोंट थिंक शील पास द एग्जाम, उसे नहीं लगता कि वो एग्जाम क्रैक कर सकती है, ठीक है। तो ये वो प्रिडिक्ट किया है उसने अपने बारे में कि शी डोंट थिंक शी कैन क्रैक द एग्जाम। आगे देखो, हु डू यू थिंक विल विन द टूर्नामेंट, तुम्हें क्या लगता है कि कौन टूर्नामेंट जीत सकता है। तो यहाँ पे क्या है, आई हैड इन मसूरी बोला जा रहा है, यानी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि तुम्हें क्या लगता है। तो फ्यूचर में प्रिडिक्शन के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड डिसीजन और ऑफर। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ओके, अब बात कर लेते हैं सजेशन की और प्रॉमिस की। जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं कोई चीज़ और प्रॉमिस करते हैं तो वी ऑलवेज यूज शैल, ठीक है। जैसे शैल वी ट्राई न्यू फूड, क्या हम नया भोजन ट्राई कर सकते हैं इन द न्यू रेस्टोरेंट। जब हम किसी को क्या सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें नए रेस्टोरेंट का जो है फूड है वो ट्राई करना चाहिए। शैल वी गिव द एग्जाम अगेन, क्या हमें ये एग्जाम दोबारा देना चाहिए ताकि वी गॉट अ गुड ग्रेड। आगे देखो, वी शैल डू एवरीथिंग वी कैन डू, मतलब हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। आगे, आई शैल नेवर फॉरगेट द हेल्प यू गिव मी, मैं उस हेल्प को कभी नहीं भूलूंगा जो आपने मुझे दी, यानी जो आपने मेरी मदद की है उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है, यहाँ पे हमने किसी को प्रॉमिस किया है कि जो मदद आपने मेरी की है मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। वी शैल डू एवरीथिंग वी कैन डू, हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, व्हाट इज इट हियर, हमें वो सब कुछ करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉमिस है कि वी शैल डू एवरीथिंग वी कैन डू, मतलब हम वो सब कुछ करेंगे जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी प्रॉमिस किया हुआ है। तो यानी जब हम सजेस्ट करते हैं या किसी को प्रॉमिस करते हैं तो वी ऑलवेज यूज शैल। आगे नेक्स्ट देखो, टू डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ कंडीशनल फ्रेज, जब हम कंडीशनल फ्रेज में यूज करते हैं। इट क्या, इट इज इफ ओवर, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, अगर जो बारिश होती है I'll take my umbrella, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा अम्ब्रेला लाऊंगा, यानी अगर जो बारिश होगी तो ही मैं अम्ब्रेला लाऊंगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशनल सेंटेंस है, अगर जो ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, फ्यूचर में ऐसा करूंगा, ठीक है। होता नहीं, होगी, अगर जो बारिश होगी, ठीक है। होता पास्ट में नहीं, फ्यूचर की बात हो रही है। अगर जो बारिश होगी तो मैं अम्ब्रेला लाऊंगा। अगर जो नेक्स्ट मैच जीत जाते हैं, इफ दे विन द नेक्स्ट मैच दे विल गो थ्रू द फाइनल, तो वो किस में चले जाएंगे, फाइनल मैच में चले जाएंगे। विल शी कम टू द पार्टी इफ आई इनवाइट हर, क्या वो आएगी पार्टी में अगर जो मैं उसे इनवाइट करती हूँ। तो ये अभी एक्शन हुआ नहीं है, अगर जो मैं उसे पार्टी में इनवाइट करती हूँ तो विल शी कम, क्या वो आएगी। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब फ्यूचर में कोई चीज होनी हो और उसकी कंडीशन हो उस सेंटेंस में, तो हम यूज करते हैं विल और शैल का। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अब बात करते हैं टू मेक अ रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी से। विल यू ब्रिंग सम मोर वाटर प्लीज, यानी क्या आप थोड़ा सा और पानी ला सकते हैं।
विल यू बी क्वाइट प्लीज, क्या तुम चुप हो सकती हो या हो सकती हो। तो जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो हम जब कैजुअली, बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में नहीं करते, हम बस कैजुअली बोलते हैं क्या तुम पानी लाओगे, क्या तुम चुप हो जाओगे थोड़ा, या फिर हम कहते हैं विल यू ओपन द डोर। तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बट इतना पोलाइट वे में नहीं करते। बहुत ही ज़्यादा पोलाइट वे में अगर जो हमें रिक्वेस्ट करनी हो तो हम वुड का यूज़ करते हैं, बट हम नॉर्मली अगर जो आप नॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे नॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम कहते हैं विल यू ओपन द डोर, तो क्या तुम दरवाजा खोल दोगे। तो यहाँ पे आप एक तरह से वो कह रहे हो, उसे किसी को कोई काम बता रहे हो या अपना काम कुछ कह रहे हो, फॉर्मली नहीं, सिर्फ कैजुअली। ठीक है, तो आपको कैजुअली किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तो आप विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको माइंड चार्ट बता देती हूँ कि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन ना रहे विल और शैल को लेकर। तो अब बात कर लेते हैं शैल और विल की। ठीक है, अब बात करते हैं शैल और विल की। मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा माइंड चार्ट बनाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि कौन कौन सी कंडीशंस में, कौन कौन सी सिचुएशंस में हम विल और शैल का यूज़ करते हैं। अब बात है फ्यूचर की, यानी सिंपल फ्यूचर की। नॉर्मली हम बात करें तो आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का, और बाकी ही, शी, इट, दे, यू के साथ हम यूज़ करते हैं विल का नॉर्मली। बट स्ट्रॉन्ग फ्यूचर हो, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर मीन्स जब कोई डिटर्मिनेशन हो, प्रॉमिस हो, कोई सजेशन हो, इन सब चीज़ों के साथ हम जो रूल्स है वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यू, ही, शी, इट, दे के साथ तो हम शैल का यूज़ करते हैं और विल का यूज़ करते हैं आई और वी के साथ। ठीक है, यानी जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, अगर सिंपली अगर जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ के साथ विल और कौन सी चीज़ के साथ शैल यूज करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कोई भी स्टेटमेंट है विच इज़ ट्रू, वी कैन यूज़ विल। ओके, यानी कोई भी स्टेटमेंट है जो सही है आप उसके साथ विल यूज़ करेंगे। अगर जो आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, प्रॉमिस है, तो उन सभी चीज़ों के साथ आप आई और वी के साथ शैल यूज़ करेंगे। फाइन, आगे अब देखते हैं फॉर्मल फ्यूचर। फॉर्मल फ्यूचर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आगे कि क्या है फॉर्मल फ्यूचर। उसके साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो तो उसके साथ भी हम शैल का यूज़ करते हैं। किन सिचुएशन में? फॉर ऑल प्रोनाउन वी यूज शैल। आगे कमांड हो, किसी चीज को हम किसी को ऑर्डर या कमांड दे रहे हो तो वी यूज शैल। सजेशन के लिए हम शैल का यूज करते हैं, और प्रॉमिस, आप किसी से प्रॉमिस करते हो तब भी आप शैल का यूज करते हो। आगे देखो, कोई डिसीजन लिया हो, हम कोई डिसीजन लेते हैं तो विल का यूज करते हैं। ऑफर कर रहे हो, विल यू ओपन द, जब आप किसी को ऑफर देते हैं तो हम विल का यूज करते हैं। आगे प्रिडिक्शन, कोई प्रिडिक्शन हो तो भी हम विल का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट हो, विल यू ओपन द डोर, जब इनफॉर्मल सी कैजुअल सी रिक्वेस्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं विल का। कंडीशनल फ्रेज हो, अगर जो ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, ठीक है, यानी फ्यूचर में कंडीशनल फ्रेज हो, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इन सब के साथ हम विल और शैल का। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर जो आपको कोई भी कंफ्यूजन रह गया है अभी भी, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे, मैं दोबारा उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी और दोबारा उसे एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं कैन की तरफ। यस, तो अब बात कर लेते हैं कैन की। कैन का यूज़ कब करते हैं? कैन का मतलब होता है सकना, सकता हूँ, सकता है, ठीक है। तो इन सब का मतलब होता है सकना, किसी चीज़ की कैपेबिलिटी होना, आपकी कैपेसिटी होना, ठीक है, एबिलिटी। तो इसी तरह से हम कैन का यूज़ सबसे पहले करते हैं कैपेसिटी, यानी जब हम किसी योग्यता, प्रेजेंट में किसी अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी की बात करते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन डांस वेरी वेल, आई कैन डांस वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा नाच सकती हूँ। ही कैन लिफ्ट हैवी वेट, वो हैवी वेट
उठा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कैपेसिटी की जो है बात की गई है। आगे देखो, परमिशन लेने के लिए जब हम किसी से कैजुअली, अपनी फ्रेंड से, अपने कलीग से, अपने फैमिली में किसी से कैजुअली परमिशन लेते हैं तो हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर नोटबुक, कैन आई वेयर दिस ड्रेस, बोरो योर ड्रेस। तो जब हम अपनी फैमिली या फ्रेंड में किसी से परमिशन लेते हैं कैजुअली तो हम कैन का यूज़ करते हैं। आगे देखो, यू कांट यूज़ माई पेन, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो जब हम परमिशन नहीं देते तब भी हम कांट, कैन, नॉट का नेगेटिव बनाते समय जब परमिशन नहीं दे रहे तो कैन के बाद नॉट आ जाता है। ठीक है, आगे है यू कैन गो आउटसाइड। अब यहाँ पे हम परमिशन दे रहे हैं, यू कैन गो आउटसाइड, तुम बाहर जा सकते हो। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, अब यहाँ पे क्या है, तो हमने कहा परमिशन देने के लिए तो करते हैं। उसके बाद थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब जो यूनिवर्सल मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे पैरट कैन स्पीक इफ़ दे ट्रेन, अगर जो उन्हें ट्रेन किया जाए तो पैरट बोल सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, ये यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी कोई की गलती किसी से भी हो सकती है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल क्या है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, यूनिवर्सल पॉसिबिलिटी है, ऐसा किसी के साथ जो बहुत ही कॉमन पॉसिबिलिटीज होती हैं। कैजुअल रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया है, कैन आई टेक दिस ड्रेस। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हम कैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी किसी से किसी चीज़ की परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, आप परमिशन दे रहे हैं किसी को, यू कैन गो, यू कैन ड्रिंक। जब आप एबिलिटी बता रहे हैं तब भी कैन का यूज़ करते हैं। तो परमिशन लेने के लिए परमिशन लेनी हो तो वो एक तरह से रिक्वेस्ट हो जाती है, परमिशन देनी हो तो वो परमिशन हो जाती है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, डोंट मिस एबिलिटी, तो इन 4-5 चीज़ों के लिए कैन का यूज़ होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आज का टॉपिक यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है। अगर जो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टाटा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।